तो अभी तक आपने पुष्पा 2 तो देख ही ली होगी, जिसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें ऐसे काफी सारे सीन थे जो ट्रेलर में थे पर मूवी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। जैसे कि जापान के ये 2 शॉट, फिर पुष्पा का ये शॉट, और सबसे मेन तो जो वेयर इज पुष्पा नाम की वीडियो आई थी उसका तो एक भी सीन हमें मूवी में देखने को नहीं मिला। तो ऐसे कुछ और भी सीन थे जिनमें हमें क्या देखने को मिल सकता है और क्या वो हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे, तो चलिए डिटेल में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शॉट की, जिसमें पुष्पा अपने लोगों के साथ किसी के घर या फिर कहीं पे गेट से अंदर एंटर कर रहा है, और ऐसा कोई भी सीन हमें पार्ट 2 में तो देखने को नहीं मिला। पर अगर यहाँ पे बात करें एक थ्योरी की, तो शायद से हमें ये सीन पार्ट 3 में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपको याद हो वेयर इज पुष्पा नाम की वीडियो में कुछ टाइम पहले देखने को मिली थी, और उसमें हमें इस शॉट में देखने को मिला था कि पुलिस को पुष्पा के कुछ कपड़े मिले हैं जिसमें काफी सारी गोलियां और उस पे खून लगा हुआ है, और यहाँ पे पुलिस को वही सेम शर्ट मिली है जो इस शॉट में पुष्पा ने पहन रखी है। अब शायद से यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो कि आखिर वेयर इज पुष्पा और पार्ट 3 का क्या कनेक्शन है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा रुकिए, उसे मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पर अगर इस थ्योरी को हटा के इस सीन को थोड़ा लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे पुष्पा के हाथों में मेहंदी लगी और उसके माथे पे वही सेम कट लगा है जो उसने जथारा सीक्वेंस से अपने माथे पे लगाया था। तो इसी से काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ये सीन हमें जथारा सीक्वेंस के बाद ही देखने को मिलने वाला था, जिसमें शायद से पुष्पा प्रताप रेड्डी या फिर किसी से मिलने चाहता, पर शायद से ये सीन इतना जो नहीं होगा और मूवी की लेंथ कम करने के लिए इसे कट कर दिया गया होगा। और अब बात करते हैं सिखावत का एंट्री वाला सीन, जो ट्रेलर में तो था पर मूवी में कहीं देखने को ही नहीं मिला, जिसके बाद काफी लोगों का कहना है कि ये सीन हमें शायद से पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे मैं उन लोगों को बता दूं, ये सीन हमें पार्ट 2 में ही देखने को मिलने वाला था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इस शॉट में अगर आप यहाँ पे साइड पे ध्यान दे तो यहाँ पे हमें सिखावत के कपड़े देखने को मिल रहे हैं, और अब इन कपड़ों को देखने के बाद काफी लोग तो समझ चुके होंगे कि ये पार्ट 2 का ही सीन है जिन्होंने मूवी अच्छे से देखी है। पर यहाँ पे जिन लोगों को समझ नहीं है मैं उनको बता दूं, तो अगर आप सबको याद हो तो जब पुष्पा 2 में सिखावत हमें पहली बार देखने को मिलता है तो वो अपना पूरा ही हुलिया बदल कर पुष्पा के लोगों में जाके मिल जाता है, क्योंकि वो पुष्पा का माल उसके लोगों के साथ रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। तो यहाँ पर जो सिखावत ने अपना हुलिया बदलने के लिए जो कपड़े पहने थे तो ये सेम वही जो यहाँ पे हमें नदी के पास देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये सिखावत का नहाने वाला सीन है यही उसका मूवी के एंट्री वाला सीन होने वाला था, पर मूवी की लेंथ की वजह से इसे भी कट कर दिया गया होगा। अगर आपको याद हो पुष्पा 2 रिलीज होने से पहले हमें वेयर इज पुष्पा नाम की एक वीडियो देखने को मिली थी, और जितने भी उसमें हमें सीन देखने को मिले उसमें से एक भी हमें इस पार्ट में देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है वो हमें पार्ट 3 में देखने को मिले, जिसके होने के चांसेस भी काफी ज्यादा लगते हैं कि हो सकता है इस ब्लास्ट में सबको खोने के बाद पुष्पा काफी ज्यादा दुखी और परेशान और सबसे दूर जाना चाहता हो, या फिर इतना तो कंफर्म है कि प्रताप रेड्डी हाथ धोकर पुष्पा के पीछे पड़ने वाला है। और अब तो प्रताप रेड्डी ने सभी दुश्मनों के साथ मिलकर एक टीम बना ली है, तो अब यहाँ पे पुष्पा के साथ तो कोई नहीं बल्कि उसके काफी सारे दुश्मन बन चुके हैं, और फिर ये सब मिलकर पुष्पा को मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे, जिस करके शायद से पुष्पा कुछ टाइम के लिए यहाँ से गायब ही हो जाएगा, जिसके बाद सभी लोग उसको ढूंढने लग जाएंगे, जैसे कि हम इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि आखिर पुष्पा है कहाँ और आखिर वो गया कहाँ। और फिर आगे पुष्पा इन सबसे थोड़ा टाइम लेकर वापस इन सबसे बदला तो जरूर लेगा, जो भी सब उसने अपना खोया है। तभी तो इस पार्ट का नाम रैम्पेज है, जिसका मतलब कि इसमें पुष्पा की काफी खतरनाक जर्नी देखने को मिलेगी, जिसमें वो सबसे अपना बदला जरूर लेगा। और फाइनली बात करते हैं जापान वाले रिलेटेड सीन्स की, जो हमें ट्रेलर में तो दिखाए गए पर मूवी में कहीं भी नहीं दिखे। तो जैसे कि पुष्पा 2 की स्टार्टिंग में जापान वाला सीन दिखाया जाता है, और फिर वहाँ पे जैसे पुष्पा को गोली लगती है और वो पानी में गिरता है, उसके बाद ही अचानक से सीन कट कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद पूरी मूवी में कोई भी जापान का सीन हमें दिखाया ही नहीं जाता, बल्कि ट्रेलर में हमें जापान के 2 शॉट दिखाए जाते हैं। पहले तो ये वही सीन है जिसमें पुष्पा को गोली लगती है और पानी में गिर जाता है। फिर इसके आगे का सीन हम इस शॉट में काफी अच्छे से देख सकते हैं कि पुष्पा काफी लोगों को पानी में मारकर बाहर भी आ जाता है। और फिर जापान में यहाँ पे ये दूसरा सीन जहाँ पे पुष्पा किसी से लाल चंदन की ही डील कर रहा है। तो यहीं पे काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जापान वाले सीन को आधा ही क्यों दिखाया गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस है कि पार्ट 2 का नहीं बल्कि पार्ट 3 का सीन होगा, और ये सीन शायद से हमें पार्ट 3 की स्टार्टिंग में देखने को मिले, जिसमें इसके आगे के सारे सीन हमें पार्ट 3 में ही दिखाए जाएंगे कि आखिर पुष्पा जापान में कैसे पहुंचा और वहां से वापस कैसे आया। तो फाइनली बात करते हैं जाली रेड्डी के सीन के बारे में। तो यहाँ पे जाली रेड्डी को पूरी मूवी में ना दिखाकर लास्ट में लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या ये सीन हमें पार्ट 3 में देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पार्ट 2 का ही सीन है, क्योंकि पूरी मूवी में हमें सारे कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से दिखाया गया और हो ही नहीं सकता कि एक भी सीन जाली रेड्डी का ना हो, जिस करके काफी ज्यादा चांस है कि इस सीन को शूट तो किया गया होगा, पर शायद से मूवी की लेंथ की वजह से या फिर एंडिंग में किसी की शॉकिंग एंट्री दिखाने के लिए इस सीन को कट कर दिया गया होगा। तो बस ये थी वीडियो, अगर आपको जरा भी पसंद आई तो बस वीडियो को आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर तब तक के लिए अगर आपको पुष्पा 3 और पुष्पा 2 की एंडिंग को और अच्छे से जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।